लक्ष्मण जी ने सुमंत्र से कौन सी ऐसी बात कह दी थी जो अयोध्या में कहने लायक नहीं थी और जिसके बारे में सुमंत्र जी को राम ने अपनी शपथ दिलाकर कहा था कि लक्ष्मण का यह संदेश पिताजी से ना कहना, तथा राम के मना करने पर भी क्या सुमंत्र ने दशरथ से आकर वह बात नहीं बताई। मित्रों, यह प्रसंग वनवास मार्ग का है, जब सुमंत्र जी श्री सीताराम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक साथ में गए थे। तो बड़ा ही गंभीर और रोचक प्रसंग है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले यदि आपने अभी तक इस कथामृत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग के बारे में। मानस के अनुसार उन कछु लखन कही कटुबानी, प्रभ बरजे बड़ अनुचित जानी, सकुचिराम निज सपथ देवाई, लखन सदेश कही जनी जाई। मित्रों, गोस्वामी जी ने मानस के अनेकों प्रसंगों को अपने अनुपम ग्रंथ में इस तरह से छिपा दिया है कि उसका भेद अथवा उसकी पूरी जानकारी मात्र मानस को पढ़कर सामान्य पाठक नहीं प्राप्त कर सकता है। इस भ्रम की यही दशा है। मानस में मानसकार ने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि लक्ष्मण ने सुमंत्र जी से कौन सी कटुबानी कही थी, परंतु उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूपेण प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने सुमंत्र से कहा था कि हे सुमंत्र, किस अपराध के कारण महाराज ने राम को देश निकाला किया है। राजा कैकेयी का आदेश सुनकर तुरंत उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका कार्य उचित हो अथवा अनुचित, परंतु उसके कारण हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। श्री राम को वन देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए गए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में तो हर तरह से यह पाप ही किया गया है। राम को वन देने का कार्य चाहे ईश्वर की प्रेरणा से हो अथवा राजा की स्वेच्छाचारिता से, परंतु हमें तो कोई भी समुचित कारण दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण विवेक रहित होकर उचित अनुचित का बिना विचार किए जो यह राम का वनवास रूपी शास्त्र विरोध कार्य किया है, यह निंदा और दुख का जनक होगा। लक्ष्मण ने आगे कहा, मुझे इस समय पिताजी में पिता का भाव दिखाई नहीं देता है। श्री राम का परित्याग करके राजा ने यह क्रूरतापूर्ण कार्य किया है। इसके कारण अब संपूर्ण संसार उनमें अनुरक्त कैसे रह सकता है। अब उनमें राजोजित गुण कहाँ हैं? जिन राम में संपूर्ण प्रजा का मन रमता हो, उन राम को वन देकर राजा कैसे रह सकेंगे? अर्थात उनमें राजा होने का गुण अब नहीं रहा। मित्रों, इस तरह से महाराज दशरथ के प्रति कटु भरी वाणी में कठोर शब्द लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कहा था। इसी को दशरथ जी से ना कहने के लिए राम ने अपनी शपथ सुमंत्र को दिलाई थी। अब रही सुमंत्र जी द्वारा राम के शपथ की निर्वाह करने की बात और सुमंत्र द्वारा उसे दशरथ जी से बताने अथवा ना बताने की बात, तो इसके संबंध में आपको यही बताना चाहूंगा कि सुमंत्र जी के सामने दो समस्याएं थीं। पहली समस्या तो यह थी कि राम ने अपनी शपथ दिलाई थी कि मैं दशरथ जी से कुछ भी, यानी जो लक्ष्मण जी ने कहा है, उसे ना कहूं। यदि कहते हैं तो राम की बात जाती है। और दूसरी समस्या यह थी कि यदि दशरथ जी से नहीं बताते हैं तो सत्य की और दशरथ द्वारा शीघ्र समाचार जानने की उनकी इच्छा का हनन होता है, क्योंकि वहां झूठ भी सुमंत्र नहीं बोल सकते थे। मंत्री के बोलने से राज्य का सर्वनाश होना निश्चित होता है। जैसा कि मानसकार ने स्वयं भी लिखा है कि सचिव बैद गुर तीन जौ, प्रिय बोलई भय आस, राजधर्म तन तीन कर, कोई बेगी ही नास। इस तरह से सुमंत्र जी बड़े ही उहापोह और धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि उधर राम ने अपनी शपथ दिलाकर यह भय कर दिया है कि यदि सुमंत्र जी दशरथ जी से सब बातें बताते हैं तो राम का अनिष्ट संभव है। यदि नहीं कहकर झूठ बोल जाते हैं तो महाराज दशरथ के राज्य को नुकसान हो जाने की शंका उन्हें सता रही है। इस दुविधात्मक स्थिति में सुमंत्र जी विचित्र धर्म संकट में फंस जाते हैं और किम कर्तव्य मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु सुमंत्र जी अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता ही नहीं, राम के अनन्य भक्त भी थे। वे राजा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। सुमंत्र जी की बुद्धि सरस्वती की कृपा से विभूषित थी। दोनों बातों की रक्षा हो जाए और बात भी बन जाए, यह सोचते हुए अवसर के अनुकूल सुमंत्र जी ने दशरथ से राम की बातों को, राम के शपथ को ध्यान में रखते हुए बताया।
सुमंत्र ने ऐसी कोई बात दशरथ से नहीं बताई जैसा लक्ष्मण जी द्वारा दशरथ को कही गई, जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया। वरन उन्होंने दशरथ जी से मात्र इतना ही कहा कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहौ नतात लखन लरिकाई। इन बातों से सुमंत्र जी ने राम द्वारा दिलाए गए शपथ की रक्षा किया और लक्ष्मण जी के द्वारा कहे गए मूल शब्दों का उल्लेख स्पष्ट रूप से न करके परोक्ष रूप से किया, क्योंकि मात्र लखन कहे कछु बचन कठोरा कहने से लक्ष्मण ने क्या कहा इसका पता दशरथ को नहीं लगा। अब आप पुनः प्रश्न कर सकते हैं कि इतनी बात को सुनकर कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, दशरथ जी ने सुमंत्र से यह क्यों नहीं पूछा कि लक्ष्मण ने क्या कठोर वचन कहे। उत्तर स्पष्ट है। लखन कहे कछु बचन कठोरा कहने के तुरंत बाद सुमंत्र जी कहने लगे, बरज राम पुन मोहि निहोरा, अर्थात राम ने मुझे वे बातें आपसे कहने के लिए मना किया है। सुमंत्र ने आगे कहा, बार बार निज शपथ देवाई, कहौ नतात लखन लरिकाई, अर्थात राम ने बार बार अपनी शपथ देकर मुझसे कहा था कि मैं लक्ष्मण की उस बात को ना कहूँ। मित्रों, अब आप ही सोचें कि क्या दशरथ जी एक ओर जहाँ राम के वियोग में तड़प रहे थे, वहीं भला क्या वे सुमंत्र से राम द्वारा दिलाई गई शपथ का उल्लंघन करा के क्या वस्तु स्थिति को जानने की आकांक्षा करेंगे, जिससे एक ओर तो राम वन को गए हैं और दूसरे शपथ का उल्लंघन सुमंत्र से करा के वह मात्र छोटी बात जानने की इच्छा में अपने प्रिय राम का अहित कर बैठे। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब वे स्वयं दुख से जीवन और मृत्यु के मध्य जूझ रहे थे। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने लरिकाई शब्द से यह कहा कि लड़कपन में उसने ऐसी बातें कही। लरिकाई शब्द कहकर राम ने लक्ष्मण की नादानी दर्शाई है। अब दूसरी बात यह है कि यह सब वाक पटुता दिखाकर सुमंत्र ने शपथ की मर्यादा रखी, उसका उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी से लक्ष्मण की कोई भी बात स्पष्ट नहीं कही। दूसरी जो बात उन्होंने अपने सचिव पद की गरिमा के साथ राज्य को विनाश से बचाने के लिए राजा से कही, वह अत्यंत सूक्ष्म और संक्षेप में थी, परंतु सत्य की रक्षा हो इसके लिए पर्याप्त थी। इस तरह से सुमंत्र जी ने अपने विवेक के माध्यम से राम की शपथ और सत्य दोनों की रक्षा की। आर्य सुमंत्र महाराज दशरथ के 8 कूटनीतिक मंत्रियों में से एक थे और रामायण में सबसे मुख्य मंत्री थे। बड़े ही बुद्धिमान थे जो राजा को सर्वदा उचित सलाह देते थे। मित्रों, अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बताता चलूं कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, अर्थात वे लोग जो वैदिक धर्म और नीति नियम अनुसार जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति वेद विरुद्ध जीवन यापन करता था और ब्रह्म को छोड़कर अन्य शक्तियों को मानता था, उसे अनार्य मान लिया जाता था। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था। अमरकोश में लिखा है कि महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधवः, अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए पाया जाता है। आर्य कोई जाति नहीं बल्कि यह उन लोगों का समूह था जो खुद को आर्य कहते थे। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपको राम राम।